बिल्कुल चक्कर के अंदर जो है अंदर फंस गया था। और ये तो अच्छा हुआ पीछे गाड़ी आ रही है, काफ़ी सारे गोरे बैठे हुए उसमें, तो उन्होंने हमें निकाल दिया है किसी तरीके से। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा दूसरा दिन है नैरोबी कीनिया के अंदर। ये मेरा होटल है, जैसे पहले मैंने आपको कहा था $40 पर नाइट का मुझे पड़ा है, और इसके अंदर ब्रेकफास्ट भी है और अच्छा होटल है बेसिक। और कल हमने बहुत घूमे थे पूरी सिटी के अंदर। आज हम लोग नेशनल पार्क जा रहे हैं, नेशनल नैरोबी नेशनल पार्क। और उसके साथ साथ अभी यार हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, हमने 500 रुपये उधार लिया है ये होटल वाले से। तो हम अभी ऊबर हमने मंगाई है, तो ऊबर के थ्रू जाएंगे सिटी सेंटर, वहाँ पे पैसे एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद फिर आगे का लाइहा अमल जो है आपके साथ शेयर करेंगे। Yusafa, Yeah, you're fine? I'm fine. What about you? I'm fine too. Hi there. Thank you. His name is Roy, Yes, this is right now. and he runs Uber. True, yes. Yeah, that's true news. That is very That true is now. breaking news. Look, this is Nairobi, man. This is Kenya. This is Kenya. Welcome Yeah, to welcome. Kenya. Thank you very much. यार जो यहाँ कीनिया के लोग हैं ना, वो चाहे उबर में हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो, बहुत चिल आउट है। मतलब दे लव देयर लाइफ एंड दे ऑलवेज लाइक try to enjoy. True. Yeah, that's what I have seen so far in Kenya. Karibu. Yeah, karibu. Karibu means welcome. Welcome, yes. Yeah, karibu means welcome. And then Asante means thank you. Kabisa. Jambu means hello. Yes. We're going under, there's nothing we can do. The final hour before we let it go to rest. It's such a heartbeat pounding in your chest in this story. अच्छा यार, यहाँ पे गाड़ी से उतर के मैंने पैसा एक्सचेंज किया है। वंस अगेन $1 के 100 यहाँ के शिलिंग्स बने हैं, और मैंने $100 एक्सचेंज किए, और उसी ऊबर वाले से हमारी बात हो गई है नैरोबी नेशनल पार्क में जाने के लिए। तो वो मैं आगे बताता हूँ कि कितने की बात हुई है और पूरी डिटेल्स आपको देता हूँ। और ये वंस अगेन नैरोबी का सिटी सेंटर है। तो गाड़ी गई भी है, यहाँ पार्किंग नहीं है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा भाई, अपडेट ये है कि हम लोग जा रहे हैं नैरोबी नेशनल पार्क, और यहाँ हम इसलिए जा रहे हैं कि ये सबसे मेन अट्रैक्शन है नैरोबी के अंदर, जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स देख सकते हैं। और एक किस्म से ये सफारी है, मतलब छोटी सफारी इसको आप कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ये मसाई मारा जो बहुत मशहूर है, कीनिया और तंजानिया में ये वाक़ है। वहाँ पे लोग जाते हैं बड़ा सफारी करने, लेकिन उसका इशू एक तो ये कि उसका अभी सीज़न नहीं है, दूसरी बात ये कि वो महंगा भी होता है। कम से कम $500 का पैकेज होता है उसका, और उसमें 2-3 दिन के लिए जाना पड़ता है। तो लेकिन अगर आप नैरोबी में हो तो उसकी जगह पे ये कर सकते हैं। ये उसका छोटा वर्जन है, आप समझ लो। अब इसका तरीका ये है कि नॉर्मली अगर आप पैकेज टूर लेते हैं तो आपको $100 ईच पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि $43 वहाँ पे एंट्री फीस है, और बाकी वो बंदा लेगा जो आपको लेकर जाएगा। हम लास्ट टाइम भी मैं आया था ना नैरोबी, तो यहाँ मैंने विज़िट किया था 2 साल पहले, और अभी दोबारा मैं विज़िट कर रहा हूँ ये जीशान भाई के साथ। तो अभी भी हमने वही तरीका अपनाया है। हमने ये ऊबर वाला गाड़ी की थी, हमने वो पैसे चेंज करने थे, तो वहीं पे रास्ते में इनसे बात हुई। ये ऊबर है हमारा दोस्त, जिसका नाम है रॉय।
हाँ बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मतलब है कि खुश अखलाक बंदा था, गपशप वाला था, तो हमने कही चीज़ से चलो डील कर लेते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि हमने अभी इसको $40 देने हैं, 4000 यहाँ के वहाँ तक जाने के लिए, वापस आने के लिए, और पार्क के अंदर भी गाड़ी में घूमते हैं तो हम वहाँ भी इसमें घूमेंगे, ठीक है। और $43 जो एंट्री फीस है, तो ये दोनों मिला के $63 बन जाते हैं, ठीक है। तो $63 बन जाते हैं, तो $63 में हम लोग कर रहे हैं। और वैसे अगर आप करेंगे तो $100 लगेंगे। So there is animal orphanage here, and there is boardwalk. I don't know. You want to just get direct? No, we were just going to State Inside, National Park. Yes. Inside there. Yeah, inside. इधर वो है, हाथी का भी है, लेकिन वो नेरोबी नेशनल पार्क नेरोबी की सिटी सेंटर से सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूर है। तो हम जो है 15-20 मिनट में पहुंच गए, अगर ट्रैफिक जाम नहीं है तो। अभी अंदर जाके ये टिकट लेंगे ऑफिस से, और फिर अंदर जाएंगे अपनी गाड़ी में। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की हुई है ताकि हम टिकट ले लें। और एक मज़े की बात है, एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूँ कि गाड़ी की भी 1000 रुपये लगते हैं अंदर ले जाने के लिए। हमारे $43 फ़ीस है, मतलब एंट्री की, लेकिन जो ड्राइवर है ये लोकल है, तो इसकी फ़ीस होगी सिर्फ $4। अच्छा जी, सीन ये है कि हमने टिकट ले लिया है और हम पार्क के अंदर एंटर हो चुके हैं। अभी हम नेरोबी नेशनल पार्क के अंदर चल रहे हैं और आगे अभी वाइल्ड लाइफ की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे पेमेंट जो है सिर्फ कार्ड से होती है, कैश एक्सेप्टेड नहीं है। तो हमेशा अपने साथ, अगर आप कभी आते हैं इन केस, तो अपने साथ कार्ड ज़रूर लेकर आइएगा। कैश एक्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे। जो एंट्री टिकट चाहिए होती है, या जो गाड़ी अगर अंदर लेकर जानी है। अभी आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सिर्फ हाथी नहीं है, बाकी सारे जानवर है। जिराफ्स बहुत ज़्यादा है, और ज़ेब्रास वगैरह ये तो बहुत ही है। लेकिन जो शेर है और जो दूसरा चीता है, वो डिपेंड करता है कि कभी नज़र आता है, कभी नहीं नज़र आता। पार्क के अंदर है, और इस पार्क की ख़ास बात एक ये है कि दुनिया का वाहिद नेशनल पार्क है जिससे आपको सिटी सेंटर नज़र आता है, बिल्डिंग वगैरह। और अभी हमने जस्ट अपनी गाड़ी से स्पॉट किया है 2 जिराफ्स को, उसके अलावा भी कुछ नहीं मिला है। थोड़ा हाँ, एक भैंस मिली थी, 1-2 भैंस यहाँ से नज़र भी आ रही है। तो शेर की तलाश है बेसिकली। भाई शेर को बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रहा है, तो देखते कब मिलते हैं भाई को। फिर भाई को थोड़ा सा उतारते हैं गाड़ी से, शेर से तो भाई मुलाकात कर ले फेस टू फेस। अकेले जाना चाह रहे जी, आई वांट टू गो बैक अलोन। Drowning in feels just like
यार भाई एक अजीब और गरीब चीज़ हुई है। हम लोग जानवर ढूंढ रहे थे, जानवर तो मिल नहीं रहे थे इस पार्क में। लास्ट टाइम मैं आया था तो बहुत जानवर मिले थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन हमारी गाड़ी स्टक हो गई है बिल्कुल पार्क के मिडल के अंदर, और अब हम ना शीशे खोल सकते हैं ना जो है गाड़ी आगे मूव कर सकती है। तो परेशानी का आलम है, क्योंकि यहाँ पे शेर भी आ सकता है, कोई और जानवर भी आ सकता है। ना गाड़ी से उतर सकते हैं ना गाड़ी मूव हो रही है। अब समझ से बाहर है, क्या करें। बहुत देर हो गई है, 20-25 मिनट हो चुके हैं। हमने कॉल की है हेल्प के लिए, लेकिन वो भी नहीं आ रहे, और वो कह रहे कि अगर हम आएंगे तो वो अलग से पैसे लेंगे गाड़ी निकालने के लिए। तो बड़ा ही ख्वारी हो गई यार, आज तो एक नाइटमेयर बन गया ये नेशनल पार्क हमारे लिए। क्या वीडियो बना रहे हो अभी? Stuck. So bad. Finish, stop, break. Wow. भाई 1 घंटा हमारी गाड़ी फंसने के बाद आप देख सकते हैं इसका ये हाल हुआ है। बिल्कुल चक्कर के अंदर जो है अंदर फंस गया था। और ये तो अच्छा हुआ पीछे गाड़ी आ रही है, काफ़ी सारे गोरे बैठे हुए उसमें, तो उन्होंने हमें निकाल दिया है किसी तरीके से। बहुत बुरी हालत हुई है। नेशनल पार्क की जगह हमारा जो है ना वो हो गया, बिल्कुल एडवेंचर हो गया। अच्छा व्यूअर्स, नेरोबी नेशनल पार्क का हमारा ट्रिप कंप्लीट हो गया। और ये बेसिकली हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो सारी जो है दरिया में बह गई है भाई। बात ये थी कि हम तो बड़ा जो है ना एक्साइटेड थे कि हम जाएंगे, बहुत सारे जानवर देखेंगे, लेकिन ये हमारे लिए नाइटमेयर बन गया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया था। इस पार्क में आया था, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस मैंने किया था लास्ट टाइम। और अभी जो ये हमारे साथ रॉय भाई है, इसने बताया कि ये ड्राई जो जब होता है ना ड्राई सीज़न, उसमें जानवर ज़्यादा नज़र आते हैं। जो मूनसून का सीज़न होता है, बारिशों का होता है, तो जानवर कह रहे भाग जाते हैं। तो ये बात भाई ने बताई है। और हमें जो सबसे बुरा हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि यार एक तो वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए थे गाड़ी से, और एक फ़ौजी आया हमारे पास। उसने हमें बोला कि यार अपना टिकट दिखाओ, और गाड़ी की तस्वीरें ली। उसने बोला आपको हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे जब आप बाहर जाओगे ना पार्क से, और आपको हम जुर्माना लगाएंगे। तो उससे हमारा जो है ना वो बड़ा, हमें टेंशन में थे हम लोग कि क्या होगा अभी गेट पे। खैर गेट पे तो अभी कुछ नहीं हुआ। वो खातून आई, उसने हमें समझाया कि आपके प्रोटेक्शन और ये वो। दूसरा जो ख़राब एक्सपीरियंस रहा, वो रोड सारे ख़राब थे। उसके बीच में जो रोड गए हुए, हालांकि रोड तो वैसे नॉर्मली पहले भी कच्चे ही थे, लेकिन इस बार ख़राब बहुत है, चिकड़ था, और उसके अंदर गाड़ी फंस जाती थी। तो हम एक रास्ता छोड़ के दूसरे पे जाते, तीसरे पे जाते, करते करते भाई एक जगह पे हम फंस गए। और ऐसे फंसे कि इस तरह हम ज़िंदगी में कभी नहीं फंसे हैं। ये तो अच्छा हुआ वहाँ पे गोरे लोग एक वो जीप के अंदर थे, और जीप वाला आया और उसने गाड़ी निकाली, और पता नहीं इस बंदे ने कितने पैसे दिए उसको। हाउ मच डिड यू गिव टू दैट गाय? 500 shillings. ओके, इसने 500 रुपये उसको दी है, और उसने ले लिया, वरना वो तो 2000 मांग रहा था। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक चीज़ हुई है वो ये हुई है कि हालांकि पार्क वाले $43 ले रहे हैं एक बंदे के। उसको हमने कॉल की पार्क वाले को कि यार हम यहाँ पे फंस गए हैं, आ जाओ हमें निकालो यहाँ से, और वो नहीं आए हमें निकालने के लिए। और वो जो बंदा था जिसने हमें निकाला, उसने बोला कि अगर वो आएंगे भी तो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे, $50 लेंगे। तो $50 भाई क्यों दें हम, जो ऑलरेडी हमने $50 फीस दी हुई है अंदर आने के लिए, तो उसमें तो हमें इमरजेंसी में निकालना चाहिए था उनको। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये हुआ जनाब एक्सपीरियंस। अब अपने जो है ना, आप अपने रिस्क पे आप यहाँ पे आ जाएं। बाकी ये है कि $65 गए तेल लेने, चूना लग गया भाई को और मुझे। लेकिन चलो यार, अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, बुरा भी होता है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेवल, एंड इट्स पार्ट ऑफ एडवेंचर। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और मुझे रॉय को, Yes. Roy, what do you say about this experience? Also look at the road, just talk. Yes, Yeah. I'm talking. It wasn't to my expectation also. Mm-hmm. I expected my guests to see some
Share. Share, yeah, Yes. line. But we did manage to see that Unfortunately, yeah. share. But the weather was also not so good because it has been raining in Nairobi. So I hope still next time when we come, we might do the same park or another park. We have Amboseli, we have We might have Savo. good experience Yes, in the so future. In the future, yes. Okay, So, thank you, Roy. Thank you, Roy. Bye everybody. Bye, bye, bye. जी भाई, अच्छा हमने इसमें टोटल 3 भैंसे देखे हैं, अच्छा तकरीबन 15 हिरन देखे हैं, 4 तकरीबन जिराफ देखे हैं जो हमसे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर थे। तो भाई यही कुछ देखा है हमने टोटल, और कीचड़ में तकरीबन 1-1.5 घंटा फंसे रहे। अच्छा वो रात उधर नहीं आई, वरना भाई हम तो पूरी रात की तैयारी कर चुके थे और वो नेक्स्ट लेवल एडवेंचर होता, लेकिन चलो अच्छा वो ये शाम को तो निकल आए हम लोग। So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Huh? Keep losing sleep while driving.